Welcome to everyone to this amazing platform of Study Picker Official and आप लोगों के साथ आज हम हैं फिर से। कल भी कुछ नेट इशू के कारण मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास नहीं हो पाया है, हम लोग सोच रहे हैं कि उसको रिकॉर्डिंग ही डाल दें। तो फिलहाल के लिए हम क्लास शुरू करते हैं, और जो हमने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया है ये उसका पार्ट 3 है और लास्ट सेशन है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो की। चलिए, ओके, दिस इज आवर पार्ट 3 एंड पार्ट 3 में हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 4 के चैप्टर से, जो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड शो हाउ मैक्सवेल रिजॉल्व्ड it by introducing the concept of displacement current। इसका मतलब है कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, okay, let me take the laser point। इनकंसिस्टेंसी जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसका जो इनकंसिस्टेंसी था उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, और उसको मैक्सवेल ने कैसे ठीक किया था और क्या लेके ठीक किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वाला टॉपिक को लेके कैसे इसको रिजॉल्व किया था, ये वाला चीज आपको बताना, ठीक है। गोइंग टू द सॉल्यूशन, द इनकंसिस्टेंसी क्या था कि टेक द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ फॉर स्टेडी करंट, जो कि था डेल क्रॉस बी वेक्टर, जो कल हमने निकाला था म्यू नॉट जे कैप को, वो म्यू नॉट आई कैप के तहत निकाल के उसके बाद किया था हम लोगों ने। तो ये आपको ऐसे निकालना है, और उसके बाद अप्लाइंग द वेक्टर आइडेंटिटी डाइवर्जेंस ऑफ कॉल, उसको आपको लेके क्या निकालना है, ठीक है, डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 टू बोथ साइड्स। बोथ साइड में ऐसा हो जाएगा, तो डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट होल इनटू डेल डॉट जे कैप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेल डॉट हो गया, यहाँ पे भी एक डेल डॉट हो गया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू डेल डॉट जे कैप, दैट इज डेल डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि म्यू नॉट है कांस्टेंट। ओके, however the equation of continuity, जो continuity का जो इक्वेशन है फॉर टाइम वेरिंग फील्ड स्टेट्स, ये क्या स्टेट करता है, ये क्या बताता है, क्या द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स आपको क्या बताता है कि जो डेल डॉट जे के होता है, मतलब जो माइनस डो पी इज इक्वल टू डो टी के साथ इक्वल हो जाता है। ओके, तो ये चीजों को हमने जब पढ़ा तो हमको क्या पता चलता है कि इट मीन्स एम्पियर्स लॉ, जो एम्पियर्स लॉ है वो परफेक्टली तो वर्क कर रहा है स्टेडी करंट के, मतलब डो पी बाई डो टी इज इक्वल टू 0, मगर ये फेल हो जा रहा है कहाँ पे, बट फेल्स कंप्लीटली फॉर टाइम वेरिंग सिनेरियोस। जब टाइम वेरी कर रहा है, जब टाइम अलग सा टाइम हम ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टेडी करंट लिखा है, मतलब एक पर्टिकुलर करंट के लिए वो चीज तो आपको ठीक दे रहा है, मगर जब ये मोशन में आ रहा है, जब डिफरेंट टाइम जब इसका वेरी कर रहा है, तो तभी क्या हो रहा है, जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, जो बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है साइकिल्स ऑफ कैपेसिटर, इसके तहत ये चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ये इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे निकल रहा है। ओके, इसको हम उसके बाद मैक्सवेल ने क्या दिया था, मैक्सवेल का रिजोल्यूशन क्या था वो हमको पढ़ना है। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बाय एडिंग ए सप्लीमेंट्री करंट डेंसिटी टर्म, दैट इज जेडी। जेडी क्या है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जे फॉर करंट डेंसिटी और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दैट इज डी वेक्टर। आप उसको कैसे निकालोगे, डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट होल इनटू जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। ओके, टेकिंग द डाइवर्जेंस अगेन, उसके बाद और एक बार डाइवर्जेंस लेंगे। डाइवर्जेंस का आपको फॉर्मूला पता है, डेल के बाद आपको डॉट लगाना है। डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट होल इनटू डेल डॉट जे कैप प्लस डेल डॉट जे डी कैप इज इक्वल टू 0 निकल गया। ओके,
so that implies del dot jd cap is equals to हो गया माइनस del dot j cap. so आप जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, तो आपको क्या निकलेगा उसमें से, डेल डॉट जे के इज इक्वल टू माइनस डो पी बाय माइनस डो टी. सो इसको आप अगर आगे ले जाओगे सो आपको मिल जाएगा डेल डॉट जे डी वेक्टर इज इक्वल टू डो पी बाय डो टी. ओके, सो आपको ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी में कैसे गए. उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जो गॉस लॉ था, गॉस लॉ के तहत हमको क्या पता चला था कि रो इज इक्वल्स टू डेल डॉट डी वेक्टर. सो जहां पे डी वेक्टर का वैल्यू हो गया था एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, सो उसको आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है. कैसे, देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस गिव्स क्या दे रहा है हमको, डेल डॉट जे डी वेक्टर इज इक्वल्स टू डो बाय डो टी होल इनटू del dot d vector is equals to del dot do d vector by do t. जहां से हमको पता चलता है कि स्ट्रिपिंग द डाइवर्जेंस ऑपरेटर्स फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे दोनों साइड को आपको डाइवर्जेंस ऑपरेटर को निकाल के उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, रिवील्स द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दैट इज जे डी वेक्टर. यहाँ पे जे डी वेक्टर है, यहाँ पे हमने डेल को निकाल लिया, मतलब डाइवर्जेंस को निकाल लिया और डाइवर्जेंस ऑपरेटर को निकाल लिया. सो हमको क्या मिला, डो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू डो टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डो ई वेक्टर बाय डो टी. ओके, सो हमको लास्ट में ये वाला लाइन लिखना है कि दिस yields द फाइनल करेक्टेड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन दैट इज डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जेके प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डो ई वेक्टर बाय डो टी. ओके, डन. तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस. मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन थे वो इन वैक्यूम आप लिखो, और उसके बाद बोला है कि डिराइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव इक्वेशन आपको लिखना है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर. ओके, सॉरी. सो द सॉल्यूशन इज, मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन था जहां पे रो इज इक्वल्स टू 0, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, मतलब करंट डेंसिटी भी 0 है, रो भी आपका 0 है. तो इसके तहत आपको क्या निकलेगा, सो डेल डॉट ई वेक्टर is equals to 0, del dot b vector is equals to 0, del plus e vector is equals to minus b vector by t, del plus b vector is equals to mu naught epsilon naught d e vector by dt. ओके, ये चारों चीज आपको याद रखनी है सिंपली. अच्छा, तो ये चीजों को आपको याद रखने के लिए आपको सिंपल तरीका क्या है पता है, डेल और ई वेक्टर है, डेल और बी वेक्टर है. ठीक है, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट. जो दोनों डॉट प्रोडक्ट निकलेंगे वो 0 ही हो जाएंगे, मगर जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका वैल्यूज अलग अलग है, लाइक माइनस डो बी वेक्टर बाय डो टी है ई वेक्टर के लिए, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डो ई वेक्टर बाय डो टी है किसके लिए, बी वेक्टर के लिए. हो गया. उसके बाद ये आपको इक्वेशन इन वैक्यूम हमने लिख लिया, वैक्यूम दिया है इसका मतलब क्या है, रो इज इक्वल्स टू 0 है और जे वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है. अच्छा, हमको फिर डिराइव करना है, डेरिवेशन आपको लिखना है वेव इक्वेशन का. कैसे लिखोगे कि टेक द कॉल ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन दैट इज फैराडेस लॉ. सो कॉल लेना है, मतलब क्या होगा, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा. सो डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस माइनस डो बी वेक्टर बाय डो टी. देखिए ये वाला लाइन को, सॉरी, सो ये जो 20 वाला लाइन है इसमें आपने डेल को दोनों साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, उसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, कर्ल बोला जाता है. और जो डाइवर्जेंस, उसको क्या, डाइवर्जेंस आप कैसे निकालोगे, डेल डॉट कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो फिर वो हो जाएगा डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हो जाएगा कर्ल. ओके, सो इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ स्पेटियल एंड टाइम डेरिवेटिव्स ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड में आपको डेल जहां पे लिखा है डेल क्रॉस माइनस डो बी वेक्टर बाय डो टी, इसमें आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है ऑर्डर ऑफ स्पेटियल को. सो आपको यहाँ पे कैसे लिखोगे, देखिए डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डो बाय डो टी होल इनटू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यूज था यहाँ पे हमने इसको इंटरचेंज कर लिया है थोड़ा सा डेल क्रॉस बी वेक्टर के साथ, ये वाला चीजों के साथ. ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, देखिए
del cross del cross E vector is equals to del whole into del dot E vector minus del square to the left side, or del whole into del dot E vector minus del square E vector is equals to minus dou pi dou t into del क्रॉस बी वेक्टर. ओके, सो यहाँ पे क्या है, डेल डॉट ई वेक्टर का वैल्यू हमको क्या पता है, 0 पता है इन वैक्यूम. द फर्स्ट टर्म दैट इज डिसअपियर, जो ये वाला चीज आपको वो वाला क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. सिंपली ये वाला 0 हो गया तो ये निकल गया. सो हमने पास रहा क्या, सो माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डो बाय डो टी होल इनटू डेल क्रॉस बी वेक्टर. सो आपको सब्स्टिट्यूट करना है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, दैट इज डेल क्रॉस बी वेक्टर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दो ई वेक्टर बाय डो टी. आपको सिंपली क्या करना था, वो चारों इक्वेशन याद रखना, तो इसमें पुट करना है सिंपली. डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, सिंपली आपने माइनस को दोनों तरफ से हटा लिया, डो बाय डो टी. यहाँ पे जो डेल क्रॉस बी वेक्टर था इसको आपने इंटरचेंज कर लिया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दो ई वेक्टर बाय डो टी is equals to del square E vector is equals to mu naught epsilon naught d square E vector by dou t square, dou square E vector by dou t square. So आपको दोनों चीज comparing the directly with the standard classical 3D wave equation, जो कि del square psi is equals to 1 by v square del square psi dou square psi by dou t square. ये वाला है आपको वो 3D wave equation, उसको आपको उसके साथ आपको कंपेयर करके निकालना है. सो वी फाइंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स प्रोपागेट एज वेव्स with a speed that is 1 by c square is equals to mu naught epsilon naught. So c is equals to 1 by root over of mu naught epsilon naught. Okay, इतना आपने निकाल लिया. So going to the next question, that is state and prove Poynting's theorem फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. पॉइंटिंग का थ्योरम आपको एक्सप्लेन स्टेट करना है और प्रूव करना बोला है. तो स्टेटमेंट सिंपली यही है कि द नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम मैचेस द रेट ऑफ डिक्रीज of stored electromagnetic energy within that volume minus ओमिक लॉसेस. सो ओमिक लॉसेस जो होगा उसको आपको यहाँ से माइनस करना है, किससे, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से, एनर्जी विद इन दैट वॉल्यूम, आपको वहां से ओमिक लॉसेस को माइनस करना है. तो उसका डेरिवेशन आपको किस निकाला है, देखिए कि जो वर्क डन पर यूनिट टाइम था, ओके, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम था बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड on a charge distribution, that is j vector dot e vector. Okay, so from the Ampere-Maxwell equation isolate the current density vector, that is j vector. So j vector is equals to 1 by mu naught whole into del cross b vector, that is minus e epsilon naught whole into dou e vector by dou t. So take the dot product of both sides with the electric field vector E vector, that is j vector dot E vector is equals to 1 by mu naught E vector dot del cross B vector minus minus epsilon naught E vector dot dou E vector by dou t. आपको इतना ही आपका डेरिवेशन है, इतना ही आपका स्टेटमेंट है. ये बहुत ही इजी थिंग है जो कि आपका पीओक्यूएस में बार बार पूछा जाता है. ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट यूनिट, that is okay, next thing actually, sorry, using the vector quantity, that is del dot E vector cross B vector is equals to B vector dot del cross E vector minus E vector dot del cross B vector, which means इसका मतलब क्या है कि E vector dot del cross B vector is equals to B vector dot ये वाला चीज को ये वाला चीज को ये पहले एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है, डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सब्स्टिट्यूट करना है दिस बैक इनटू स्टेप 3 along with the Faraday's law, that is del cross E vector is equal to minus dou B vector by dou t, that is J E vector जो हमने पहले लिखा, J vector dot E vector is equal to 1 by mu naught whole into B vector dot minus dou B vector by dou t. Okay, minus del vector
माइनस डेल डॉट ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, माइनस लास्ट को आपको टर्म क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर माइनस 2 ई वेक्टर बाय 2t। इसको रीअरेंज करना है आपको कैलकुलस रिलेशनशिप लाइक ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बाय डॉट टी, डो ई वेक्टर बाय डॉट टी, दैट इज 1/2, मतलब हाफ 2/2t ऑफ ई स्क्वायर। अच्छा, सो जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस डॉट बाय डॉट टी half epsilon naught e square, okay, 1/2 into b square by mu naught, okay। so ये चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, okay। so going to the next thing, that is let s vector is equals to e vector plus b vector mu by mu naught is equals to e vector plus h vector be the pointing vector representing energy flux density and let u is equals to half epsilon naught e square plus half b square by mu naught बी द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जो कि है वेक्टर डॉट डी वेक्टर, आपको वो मिल जाएगा माइनस डेल डॉट एस वेक्टर माइनस डो यू बाय डो टी, इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर वॉल्यूम भी एंड अप्लाइंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम टू द डाइवर्जेंस टर्म यील्ड्स पॉइंटिंग इक्वेशन। ये वाला चीज लाइक जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर होल आपको इसको इंटीग्रेट करना है डीवी के तहत इज इक्वल्स टू आपको निकल जाएगा क्लोज्ड कर्व का इंटीग्रेशन माइनस एस वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इन ए क्लोज्ड कर्व सरफेस माइनस डो बाय डो टी माइनस डो बाय डो टी होल का इंटीग्रेशन यू का इंटीग्रेशन आपको निकालना है सिंपली डीवी के रेस्पेक्ट पे। अच्छा, तो गोइंग टू यहाँ पे ये वाला चीज खत्म होता है और हमको पार्ट 5 मतलब लास्ट पार्ट सिंपल है। सो लास्ट पार्ट में हमको जाना है और यही लास्ट है और उसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन है शायद, और इसके बाद आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा। सो गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इस पार्ट का ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो स्टेट एंड प्रूव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अच्छा, तो आपको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है थ्योरम है जो कि एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए है, वो आपको लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है और उसका प्रूफ लिखना है, ओके। तो स्टेटमेंट क्या है, ए रेजिस्टिव नेटवर्क डिलीवर्स मैक्सिमम पावर टू एन एक्सटर्नल लोड दैट इज एक देखिए सिंपल लाइन में आपको समझा देता हूं कि एक रेजिस्टिव नेटवर्क है जो कि मैक्सिमम पावर आपको डिलीवर करता है कहां पे, टू एन एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस दैट इज आरएल पे एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम पावर वो देगा, ठीक है, एक रेजिस्टिव नेटवर्क। और व्हेन द वैल्यू ऑफ ए लोड रेजिस्टेंस मतलब आरएल जो था वो है एक्सटर्नल और एक लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आरटीएच ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल्स, ओके। उसको आपको लोड टर्मिनल से देखना है, ठीक है। सो देखिए पहला है आरटीएच, ऐसे प्लस 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 करके आपको करना है, ये वाला डायग्राम आपको सिंपली बनाना है, उसमें से 3 पार्ट हो जाएंगे बीटीएच, ए और आरएल, उसके बाद उसके नीचे से फिर आपको इसको क्लोज करना है, ओके। इसको आपको बनाना है सिंपली आपके एग्जाम में। तो ये वाला आपका ये प्रूफ है। सो प्रूफ सिंपली क्या है, यूजिंग द थेवेनिन्स equivalent circuit simplification, the total loop current flowing through the circuit is I is equals to VTH by RTH plus RL, ओके। सो VTH का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं वो आप लोग। सो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से, सो आई आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, RTH का लिखना, ठीक है। सो द टोटल पावर P dissipated across the external load resistance, जो कि एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL है, उसमें से आपको P निकालना है। P का वैल्यू आपको पावर का वैल्यू आपने क्या पढ़ा था, I2R पढ़ा था। सो I2R यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के लिए है तो आपके लिए ये RL हो जाएगा, ओके। सो उसको आप कैसे पढ़ सकते हो, VTH by RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे RL क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर प्लस V2H का स्क्वायर इनटू RL by RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, ओके। टू फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट P विद रेस्पेक्ट टू एन वेरिएबल टू द वेरिएबल RL एंड सेट द रिजल्टिंग डेरिवेटिव टू द 0, dP by DRL करना है और उसका वैल्यू आपको 0 पुट कर देना है सिंपली। सो आप करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास, VTH का स्क्वायर
होल इंटू आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर एल इंटू 2 इंटू आर टी एच प्लस आर एल बाय आर टी एच प्लस आर एल का होल टू द पावर 4 नीचे आ जाएगा। सो इसका वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो ये वाला चीज आपको जब निकाल दोगे तो ये वाला 1 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर टी एच का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस 2 आर एल होल इंटू आर टी एच प्लस आर एल, ये जब आप निकालोगे तो ये वाला यहाँ ना आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आप निकालो 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा सिंपली। सो इसका वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 0 आ गया। सो आपको यहाँ पे आर टी एच बाय आर एल को हमने डिवाइड कर लिया, क्यों, यहाँ पे आर टी एच बाय आर एल निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ आर टी एच बाय आर एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाय करोगे तो एक ही आर टी एच बाय आर टी एच प्लस आर एल रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -2 आर एल रह जाएगा, तो और लास्ट को तो 0 आया तो 0 ही रहेगा। तो आर टी एच माइनस आर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली रुकिए, आर टी एच प्लस आर एल का वैल्यू आर टी एच प्लस आर एल -2 आर एल हो जाएगा। सो प्लस आर एल और -2 आर एल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर एल हो गया। सो आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल टू 0, सो आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, सिंपली आपने निकाल लिया। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ये वाला कंप्लीट प्रूफ है। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस मैचेस द सोर्स नेटवर्क्स इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो सोर्स नेटवर्क का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जब लोड रेजिस्टेंस के साथ मैच कर जाएगा तब आपका मैक्सिमम पावर आपका ट्रांसफर हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। सो सिंपली आपका सेकंड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, मतलब आपका मैकेनिक्स का पार्ट सिंपली हमने खत्म कर लिया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, रिवीजन सीरीज आपका खत्म हो गया। ये वाला जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सिंपली हमने ये पीवाईक्यू से निकाले हैं। सो आप इनको देख के चले जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा, मगर फिर भी आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग को पढ़ाई करना है अच्छे से, और एक एक चीज को अच्छे से थ्योरी वाइज आपको कवर करना है। ओके, आपको अभी काम नहीं आएगा तो फिर भी फ्यूचर में आपको काम आ ही जाएगा वो चीजों का। एग्जाम जब आप देंगे अलग अलग एग्जाम्स तो वहां पे आपको काम आएगा ना सिंपली, तो आपको पढ़ना है उस थ्योरीज को। ओके, और एक चीज हम आपको बताते हैं कि हम लोग बहुत जल्द हमारा कुछ बताएंगे आप लोगों को, कुछ कोर्सेस हम लॉन्च करने वाले हैं, और कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी, अपना वेबसाइट्स हम लॉन्च करेंगे, क्लासेस वगैरह भी लेंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। और पूरा इसके तहत पूरा एक वीडियो आप लोगों के पास चले जाएगा। और फिर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास है, शायद आज से होगा या फिर कल से होगा। सो वो जो मैथमेटिकल फिजिक्स का भी जो क्लासेस होगा वो प्रॉपरली आपका रिकॉर्डेड में जाएगा। ओके, रिकॉर्डेड क्लास में आपका जाएगा, क्योंकि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है बारिश के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सो आप लोगों के पास वो चीज सब कुछ ही आपके पास जाएगा रिकॉर्डेड वर्जन में, और आपका जो भी डाउट होगा वो आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम सिंपली एक वीडियो ही बना देंगे आपके कमेंट के डाउट के अनुसार, ठीक है। सो आज के लिए सिंपली इतना ही, पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।